जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास में सुने जाने वाली निर्जला एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। उससे पहले आपका मेरे चैनल गोयल अनिशा क्रिएशंस में स्वागत है। वर्ष में सुने जाने वाली सभी एकादशियों की कथा मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप उन सभी कथाओं का श्रवण अवश्य करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए निर्जला एकादशी के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, पर इन सब में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे ज्यादा फलदायी होती है, क्योंकि इस एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। अर्थात जो साल में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं, वह केवल इस निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो उन्हें 24 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा रहना मेरे लिए कठिन है। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी एक समय भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास रहता है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य ही कर सकता हूं। अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने से अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 माह से जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर शुद्ध हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान ना करे तो उससे 12 एकादशी के पुण्य के तुल्य के समान है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। अतः यतन पूर्वक एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य व्रत को प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं, उनको करोड़ पल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तदंतर गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान्न आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते
व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास में सुने जाने वाली निर्जला एकादशी व्रत महात्म्य की कथा संपूर्ण होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।